हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग पहले की ही तरह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरी तरह से स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी से होंगे। मैं आपका अपना पंकज श्रीवास्तव, स्पीच थेरेपिस्ट, आज एक नए टॉपिक में नए वीडियो, लेकिन प्रॉब्लम जो है बिल्कुल कॉमन के साथ आया हूँ। यानी कि आपने बहुत सारा सुना होगा ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान की कमी, अति सक्रियता। इसी बीमारी को हम ADHD की समस्या कहते हैं। इनमें तीन चीज़ें होती हैं: हाइपर एक्टिविटी यानी कि चंचलता, इम्पल्सिविटी यानी कि शांति की कमी, इंटेंशन यानी कि ध्यान की कमी। इन सब जो बच्चों में सिम्टम्स दिखते हैं उन्हें हम ADHD के नाम से जानते हैं। तो इनके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो आप आसपास भी देखते होंगे, लेकिन आपने कभी तक उसको नोटिस नहीं किया क्योंकि हम उसके बारे में अवेयर नहीं हैं और उसको हम नॉर्मल बिहेवियर, एक बच्चे की नॉर्मल एक्टिविटी को समझ के हम इग्नोर करते हैं। लेकिन जब वो समय बीत जाता है और वो प्रॉब्लम जैसे कि तैसे रहता है, फिर हमें लगता है यार हमने कुछ गलती कर दी, लेकिन फिर हम वापस अपने समय को वहाँ पे नहीं ला पाते हैं। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो तो समय रहते हम इसका असेसमेंट करवा के और सही से ट्रीटमेंट करवा के हम इसको बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसके जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसका ध्यान पढ़ने पे ना होके वो कभी मम्मी प्यास लगी है, मम्मी मुझे सैंडविच खाना है, मम्मी मुझे सूसू जाना है, पोटी जाना है, यानी कि वो हर 2-3 मिनट पे अलग अलग एक्टिविटी, यानी कि उसकी जो है बैठने यानी सीटिंग भी एबनॉर्मल होती है। अगर वो खेलने जाता है तो चाहता है कि सारा कुछ पहले बैटिंग हमें मिले, बैटिंग ही हमें करे। अगर क्रिकेट खेलता है इन हर चीज़ को आगे आगे और फास्ट, बहुत फास्ट, हर चीज़ को फास्ट करने की कोशिश करता है। कभी बेड से कूदता है, कभी टेबल से कूदता है। अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके साथ अच्छे से बिहेव तो करता है, लेकिन बहुत फास्ट, यानी कि कम समय में अपनी सारी चीज़ बता देना चाहता है। अपना अगर कोई फ्रेंड्स आ जाए उसको अपने जितने टॉयस हैं एकाएक करके सारा सारा कुछ दिखाते जाना है। बैठने के सीटिंग में भी वही प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो स्कूल से बार बार कंप्लेन आता है कि आपका बेटा जो है, आपका बच्चा जो है वो कभी पेंसिल गुम कर देता है, कभी रेजर गुम कर देता है, कभी किसी दूसरे की पेंसिल ले लेता है, कभी यहाँ बैठता कभी वहाँ बैठता है। यानी कि स्कूल से भी कंप्लेन आता है कि किसी भी काम को वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, जबकि उसकी IQ कई बच्चों की एवरेज से अबव होता है, लेकिन उस चीज़ को कंसंट्रेट सही नहीं होने के कारण वो उसके नंबर कम आते हैं, उसकी एक्टिविटी हमेशा सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो हम इसको अन्यथा ना लें। बहुत से लोग कहते हैं बच्चा है कर रहा है, लेकिन हम दूसरे बच्चे से तो कंपेयर करें। मैंने पहले भी बोला है कि हमारा बच्चा अगर किसी दूसरे बच्चे से, एक नॉर्मल बच्चे से कुछ भी उसमें अलग दिखे तो उसको आप इग्नोर ना करें, तुरंत किसी ना किसी स्पेशलिस्ट से उसको डायग्नोस कराएं कि अगर प्रॉब्लम है तो समय रहते हम उस चीज़ को ठीक कर सके, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। तो ये जो सिम्टम्स है ना, बच्चे बहुत तेज भागना, बहुत तेज बोलना, एक जगह टिक के ना बैठना, हमेशा कभी सर खुजाना, कभी यहाँ, जैसे लगता है कि उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी भरी हुई है जो कि बस उनको बस लगता है कि कभी इधर खुजली कभी उधर खुजली, और हमें लगता है कि उनकी एनर्जी बर्न ही नहीं होती है। हम ये सोचते हैं बच्चा सुबह भी खेलता है, दोपहर भी खेलता है, शाम को भी खेलता है, लेकिन क्या होता है कि उनकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती है। तो ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स है ना, इसको आप इग्नोर ना करें। ये सारा उस बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, उसके एजुकेशन के लिए, उसके किसी एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप करने के लिए। जैसे अगर हमें मान लीजिए लूडो भी खेलना है तो लूडो में भी हमारा कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। बैडमिंटन खेलना है उसमें भी कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करने के लिए भी कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे की समझ कम है, लेकिन क्या है कि हर चीज़ में बहुत जल्दबाजी, अति सक्रियता होना, ये आपको समझ में आए तो इनको आप टेस्ट करवाइए। और इसमें कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं करवाने होते, इनका पर्टिकुलर कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। जैसे अगर हम या तो ब्लड टेस्ट या फिर MRI या फिर एक्सरे या फिर CT स्कैन, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है। इनको हम स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं, जैसे कि अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उससे हम असेसमेंट करवा लें, साइकोलॉजिस्ट है उससे असेसमेंट करवा लें,
स्पेशल एजुकेटर है उससे हम असेसमेंट करवा लें। इन छोटे छोटे आईक्यू का भी हम असेसमेंट करवा लें। इन छोटे छोटे असेसमेंट करवाने के बाद एक बच्चे का लेवल हमें पता चल जाता है कि बच्चे की वीकनेस किस फील्ड में है। जिस फील्ड में बच्चे का वीकनेस ज़्यादा है उस चीज़ पे हम फोकस करके, उस चीज़ पे मेहनत करके हम एक बच्चे को एक नॉर्मल गोल बना के एक बच्चे को नॉर्मल लाइफ यानी कि बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इसको हमने पहचान लिया तो इसके नुकसान भी बहुत हैं। नुकसान क्या है कि बच्चे की आईक्यू अच्छी होते हुए में कमज़ोर होता है, उसके कंसंट्रेट नहीं होते तो उसके नंबर्स कम आते हैं, जिससे कि फ्यूचर में उसका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। किसी गेम में वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है, अपने आप को अच्छे से कहीं से प्रेजेंट नहीं कर पाता है, उसके अंदर बहुत चीज़ भरी होती है, लेकिन जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में उसको ये नहीं पता चलता कि हम गलत कब क्या बोल रहे हैं, सही क्या बोल रहे हैं। बस उसे ये होता है कि क्वेश्चन उधर से पुट हुआ नहीं कि मेरा आंसर इधर से इन होना चाहिए, उन्होंने पूछा नहीं कि मुझे तुरंत बताना है। यानी कि हम वो बच्चे वेट नहीं करते हैं कि किसी का प्रश्न पूरा हो। तो जब तक हम प्रश्न को अच्छे से नहीं सुनेंगे उसके आंसर को भी अच्छे से नहीं दे सकते हैं। तो बस उनमें जल्दबाजी होती है कि मैं पहले। इसमें काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसके हम इनके असेसमेंट करवा के और सही तरीके से प्रॉपर हम एक प्लान बना के इन बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इनके उपाय वो भी आप अच्छे से सुन लीजिए। उपाय में हम ज़्यादातर कुछ नहीं होता। ज़्यादातर बच्चों में तो एक 12 से 15 साल तक होते होते इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक प्लान के तहत अगर सही से करें तो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकता है। जैसे हम अगर कुछ इसमें डाइट प्लान बना सकते हैं तो हम डाइटिशियन से सही से उसका प्लान बनवा लें कि बच्चे को किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और एक सभी चीज़ों का टाइम टेबल, सोने का, उठने का, बैठने का, पढ़ने का। फिर अगर बच्चा आपका छोटा है यानी 5-6 साल का है, 7 साल का है, तो उसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी करा सकते हैं, एजुकेशनल यानी कि स्पेशल एजुकेटर से है उनकी मदद ले सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करा सकते हैं, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और बच्चा किस वजह से ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है उसको हम उसी के अकॉर्डिंग उसको सही से एक थेरेपिस्ट की मदद से, कुछ इसमें मेडिसिन भी आते हैं, तो इनको अगर सही तरीके से सही समय पे ले तो हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ही है। तो अभी इनको हमारे पास 18 क्राइटेरिया होते हैं जिनको हम आपको भी अगर बताएं तो उस चीज़ से आप खुद ही जज कर सकते हो कि आपका बच्चा ADHD है कि नहीं है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक डिटेल छोटा वीडियो बना के आपको एक डिटेल बना देंगे कि आप उससे खुद डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये चीज़ ये तो हमारी इन बच्चों के बारे में एक शॉर्ट वीडियो, यानी कि छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे सिम्पटम, छोटे छोटे बातों पे ध्यान देके हम इन बच्चों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी इसमें आपको हेल्प लगने जैसा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल।